चीन ने अरुणाचल में 60 किलोमीटर तक घुसपैठ कर ली है। ये दावा सुनकर अगर आप भी चौंक गए हैं तो जरा रुकिए, क्योंकि मोदी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू ने इस दावे को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। लेकिन इसी के साथ रिजिजू ने बॉर्डर को लेकर एक ऐसी बात कही है जिसने पूरे मामले को फिर गंभीर बना दिया है। उन्होंने कहा, बॉर्डर पर प्रॉब्लम है, इसे बहुत सीरियसली लेना चाहिए। तो आखिर अरुणाचल के बॉर्डर पर ऐसी क्या हलचल है? चीन की सेना वहां क्या कर रही है और भारत सरकार के मंत्री खुद लोगों की चिंता को सही क्यों बता रहे हैं? आइए पूरा मामला आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले उस दावे की बात जिसने सबसे ज्यादा सनसनी मचाई। कुछ रिपोर्ट्स और दावों में कहा गया कि चीन की सेना अरुणाचल प्रदेश में करीब 60 किलोमीटर अंदर तक घुस गई है। लेकिन केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस दावे को साफ तौर पर गलत बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि इससे सेना का मनोबल गिरता है। यानी 60 किलोमीटर घुसपैठ या कब्जे की बात को सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि रिजिजू ने ये जरूर माना है कि अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा को लेकर समस्या है। रिजिजू के मुताबिक अरुणाचल में भारत और चीन के बीच लंबी सीमा है, लेकिन कई हिस्सों में जमीन पर सीमा को पूरी तरह चिन्हित नहीं किया गया है। यानी कई जगह ऐसा नहीं है कि जमीन पर साफ साफ बॉर्डर पिलर लगा हो और दोनों देश बिल्कुल एक ही लाइन को सीमा मानते हों। यही वजह है कि सीमा को लेकर दोनों तरफ अलग अलग दावे और धारणाएं बनी रहती हैं। और अरुणाचल की ज्योग्राफी भी इसे और मुश्किल बनाती है। ऊंचे और बेहद कठिन इलाकों में गांव कम हैं, जबकि स्थानीय लोग पारंपरिक रूप से चराई, शिकार और दूसरे कामों के लिए ऊंचाई वाले इलाकों तक जाते रहे हैं। ऐसे में सीमा का स्पष्ट सीमांकन न होना तनाव की एक बड़ी वजह बनता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां चीन की रणनीति को लेकर चिंता बढ़ती है। रिजिजू ने कहा कि चीन ने पहले सीमा के पास सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया। उनके मुताबिक पहले भारत की तरफ से सीमा के नज़दीक सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को लेकर अलग नीति थी। लेकिन 2014 के बाद भारत ने इस नीति में बदलाव किया और सीमा क्षेत्रों में सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण बढ़ाया गया। मतलब साफ है, जहां चीन बॉर्डर के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा था, अब भारत भी अपनी कनेक्टिविटी और मौजूदगी मजबूत कर रहा है। रिजिजू ने खास तौर पर लुंगजू इलाके का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वहां एक जगह चीनी पीएलए का स्ट्रक्चर मौजूद है और उनके मुताबिक इस इलाके पर 1959 में कब्जे की बात कही जाती है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि जिस बॉर्डर पॉइंट पर भारत की पोस्ट है, वहां 1962 से आवाजाही बंद है। लेकिन चिंता उस इलाके के टॉप रिस्क पर बढ़ी चीनी सैन्य गतिविधि को लेकर है। और यही वो बात है जिसे रिजिजू ने बेहद गंभीरता से लेने की बात कही। इसी बीच अरुणाचल के ताकसिंग इलाके को लेकर भी स्थानीय संगठनों की तरफ से दावे सामने आए हैं। स्थानीय संगठन ना वेलफेयर सोसाइटी ने चीनी पीएलए की बढ़ती गतिविधियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चिंता जताई। एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने भी चीनी सैनिकों की मौजूदगी और स्थानीय लोगों की आवाजाही प्रभावित होने के आरोप लगाए। लेकिन यहाँ भी एक अहम बात समझना जरूरी है। इन दावों को भारत की सेना ने आधारहीन बताया है। यानी एक तरफ स्थानीय स्तर पर चिंता और आरोप हैं, दूसरी तरफ आधिकारिक तौर पर 60 किलोमीटर घुसपैठ जैसे दावों को खारिज किया गया है। तो अरुणाचल की पूरी तस्वीर क्या है? तस्वीर ये नहीं है कि चीन ने 60 किलोमीटर अंदर आकर भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। ऐसा दावा खुद किरण रिजिजू ने खारिज किया है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सीमा का कई जगह स्पष्ट सीमांकन नहीं है। चीन की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर और सैन्य गतिविधियां चिंता का विषय बनी हुई हैं और अरुणाचल के स्थानीय लोग भी बॉर्डर को लेकर अपनी चिंताएं जता रहे हैं। इसीलिए रिजिजू का संदेश बेहद साफ है। अफवाहों पर भरोसा मत कीजिए, लेकिन बॉर्डर की हर गतिविधि को हल्के में भी मत लीजिए, क्योंकि सीमा पर छोटी सी हलचल भी भारत चीन जैसे दो बड़े देशों के रिश्ते पर बड़ा असर डाल सकती है। और शायद इसी वजह से रिजिजू ने कहा, बॉर्डर पर प्रॉब्लम है, इसे बहुत सीरियसली लेना चाहिए। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़।